और लोग इस तरह से पिसते रहेंगे। जब जब चुनाव आएगा सरकार एक झांसा दे देगी और झांसा दे के लोगों को शांत कर देगी। जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएगा फिर लोग अपने उसमें लगे जाएंगे। कोई ऐसा वर्ग नहीं होगा जो उसमें इन्वेस्ट नहीं किया होगा। आज वो कंपनी चली गई और उसमें लगभग 13 करोड़ निवेशक उसमें फंसे हुए हैं। अगर पैसे की बात करें, परिवार की बात करें, तो एक परिवार में 5 लोग आते हैं, 65 करोड़ लोग प्रभावित हैं और लगभग कई हजार करोड़ लाख करोड़ रुपए उसमें फंसा हुआ है। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा था। जैसे आपने देखा होगा कि सहारा पल्स जैसी कंपनियाँ हैं, उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी नाम की भी एक पॉलिसी है जिसमें लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे। अब उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन चल रहा है। मेरे साथ राजकुमार जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि सर कैसे देख रहे हैं इसको। लोगों का पैसा डूब गया है, लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, जो देश भर में जो कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ हैं वो मतलब एक नहीं सैकड़ों कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ ऐसी है जो गरीब लोगों का पैसा लेके और मतलब अरबों खरबों की संख्या में जो लोग हैं उससे पीड़ित हैं। और ये जो सारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ हैं वो सब सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार के अंदर रजिस्टर्ड होती हैं। और उसके बाद उसमें क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन के बाद जाके लोगों को वहाँ लोगों के बीच आती हैं, ब्रांच खोलती हैं और लोग लुभावने जो हैं वादे करती हैं। उसमें आपका पैसा 2 साल में डबल हो जाएगा, 4 साल में डबल हो जाएगा, ये देती हैं। ऐसी ही कंपनी जो आपने जिक्र किया सहारा है, सहारा ने तो मतलब भारत सरकार के एक तरह से इतना राष्ट्रवाद का भी अपने अंदर एक वो चोला ओढ़ लिया था कि मतलब लोगों को लगता था ये कंपनी सरकारी है, क्योंकि जो टीम इंडिया इतनी बड़ी क्रिकेट टीम इंडिया है उनका वो स्पॉन्सर था, जो हॉकी थी टीम हॉकी उसका स्पॉन्सर था। इसके बाद लोग गांव से शहरों तक एक से एक लोग, कोई ऐसा वर्ग नहीं होगा जो उसमें इन्वेस्ट नहीं किया होगा। आज वो कंपनी चली गई और उसमें लगभग 13 करोड़ निवेशक उसमें फंसे हुए हैं। अगर पैसे की बात करें, परिवार की बात करें, तो एक परिवार में 5 लोग आते हैं, 65 करोड़ लोग प्रभावित हैं और लगभग कई हजार करोड़ लाख करोड़ रुपए उसमें फंसा हुआ है। सरकार उसमें सेबी को लेके उस पर कब्जा कर ली। सेबी के अंदर में सरकार अब सहारा आ गई है और लोग कभी सेबी का चक्कर, कभी सहारा का चक्कर और कभी सरकार का चक्कर लगाते लगाते थक गए हैं। लगभग 6000 से ज़्यादा एजेंट इसमें ऊपर चले गए और जो लोग हैं वो गांव जवार में जो लोग हैं वो अब एजेंटों को निशाना बना रहे हैं कि भाई हमने आपको पैसा दिया था, आप हमारा पैसा वापस कीजिए। लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। ये जो सरकार है वो जब चुनाव आता है तो एक के बाद एक वादे कर देती है। ऐसे ही चुनाव आया लोकसभा से पहले उन्होंने एक पोर्टल बना दिया, पोर्टल बना के बोला इस पोर्टल के माध्यम से सारा पैसा वापस कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी देखिए जस का तस है, कहीं कुछ नहीं है। तो ये जो मामला है ये एक दिन का नहीं है, ये चलने वाला है ऐसे ही और लोग इस तरह से पिसते रहेंगे। जब जब चुनाव आएगा सरकार एक झांसा दे देगी और झांसा दे के लोगों को शांत कर देगी। जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएगा फिर लोग अपने उसमें लगे जाएंगे। इसका समाधान क्या है, रास्ता क्या है? देखिए, रास्ता ये है कि लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हम सरकार को एकदम हिला के रखें, मतलब एकजुट होके सारे लोग आएं और एक साथ एक बड़ा प्रदर्शन करें और एक बड़ा प्रदर्शन करके सरकार तक अपनी बात पहुंचाएं और एक तरह से जाम करना जो होता है वो करें, ताकि सरकार ये सोचे कि हाँ, अभी सरकार देखती है कि प्रदर्शन होता है और प्रदर्शन के नाम पे 2-4 लोग, 10 लोग, 100 लोग इकट्ठे होते हैं, सरकार को लगता नहीं है। नहीं, पिछली बार भी जंतर मंतर पे काफ़ी संख्या में लोग आए हुए थे जो एजेंट लोग थे, उन्होंने भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। बिल्कुल, तो वही बात है, सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो जो लोगों के बीच से चुन के आते हैं वो उस आवाज़ को सदन में बढ़िया से उठाते नहीं हैं। जो अभी 1-2 सांसद हैं जैसे सुदामा प्रसाद जी हैं और 1-2 सांसद हैं जो सदन में इस बात को उठाए, चंद्रशेखर जी ने भी उठाया था, पप्पू यादव जी ने भी उठाया था, लेकिन उसके बाद भी सरकार एकदम बेशर्म की तरह कह देती है कि हम पैसा देने के लिए तैयार हैं, कोई पैसा लेने ही नहीं आ रहे। अरे ये जो हजारों लोग, करोड़ों लोग जो सड़कों पे हैं ये पैसा ही तो मांग रहे हैं, वो आपसे क्या मांग रहे हैं? और वो अपना पैसा मांग रहे हैं।
वो आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारा जो पैसा है वही पैसा दे दीजिए। लेकिन सरकार को कुछ हो नहीं रहा है। सरकार ऐसे, अभी देखिए 2 तारीख को भी एक प्रदर्शन है, 2 अप्रैल को, और देश भर के तमाम छोटे बड़े संगठन यहाँ पे आ रहे हैं जंतर मंतर पे, और वो फिर एक बार प्रदर्शन करेंगे। तो सरकार को तो जब तक मतलब वोट बैंक की राजनीति रहेगी, ऐसे ही कंपनियां और आती रहेंगी और लोग उसमें लालच के चक्कर में आके पिसते रहेंगे। इसमें जनता की भी गलती है ना, एक सोच लेते हैं कि पैसा डबल हो जाएगा, लालच आ जाता है, तो जनता की भी तो कमी है ना कहीं कहीं। लेकिन बिल्कुल ये बात तो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ऐसा करती है ना। सरकार ऐसी कंपनियों को लाइसेंस क्यों देती है? वो जब लाइसेंस देना होता है तो वो सारे जो टर्म है सरकार के वो सारे फुलफिल करती हैं ना वो कंपनियां, तब जाके उनको लाइसेंस मिलता है। जो सहारा जैसी कंपनी थी उसमें तो ये था कि उनका कुछ % हिस्सा सरकार के पास सिक्योरिंग डिपॉजिट के रूप में जमा है, तो वो पैसा कहीं नहीं जाएगा। जब कंपनी चली भी जाएगी पैसा मिल जाएगा। लोग ये सोच के निवेश कर देते थे। जिस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर से लेके अमिताभ बच्चन और कपिल देव जैसे लोग हों, जिस कंपनी के मालिक की शादी में लालू यादव से लेके राष्ट्रपति तक के उसमें लोग वहाँ पे शामिल हों, ऐसी बड़ी हस्तियाँ शामिल हों, ऐसी कंपनियों पे लोगों का विश्वास तो हो ही जाएगा ना कि ये कंपनी कहीं नहीं जाएगी। लेकिन जब चली जाती है तो ये सारे लोग साइड हो जाते हैं। वो कहते हैं हमारा क्या दोष, आपने जमा किया, आप जाने, जनता जिम्मेदार होगी। हाँ, अब उसके लिए जनता जिम्मेदार है। बिहार में सबसे ज़्यादा इसके निवेशक बिहार और उत्तर प्रदेश में हैं। जब बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश जी के सामने एक प्रदर्शन हुआ, नीतीश जी ने सीधे कह दिया हमसे पूछ के पैसा जमा किए थे। तो आप बताइए ना, लाइसेंस आपने पूछ के थोड़ी दिया था लोगों को, आपने लाइसेंस दे दिया कि जाओ आप लूट मचाओ। आज जब वो कंपनियां आ रही हैं, जब वो लाइसेंस लेके चली जा रही हैं लोगों के बीच से पैसा, तो आप कह रहे हैं इसके जिम्मेदार हम कहाँ हैं? अमित शाह कहते हैं ऐसी कंपनियों का पैसा कहाँ वापस मिलता है, वो तो हमारी सरकार है कि कुछ प्रयास कर रही है। क्या प्रयास कर रही है? प्रयास कर रहे हो तो इतने लोग सड़कों पे है और शर्म नहीं आ रही। आप कहते हो पैसा मिल जाएगी, 3 महीने में मिल जाएगी, 6 महीने में मिल जाएगी। आज पोर्टल लॉन्च हुए लगभग 2 साल होने को हैं, अभी तक लोग जैसे उसमें रजिस्टर करते हैं डिफिशियंसी आ जाती है, पेपर रिजेक्ट हो जाता है, कहीं कुछ नहीं होता। तो जो आदमी अपना आधार, जब सहारा शुरू हुआ उस समय आधार नहीं था, उस समय पहचान पत्र लोगों के पास था, कुछ लोगों के पास वो भी नहीं था। जैसे तैसे उन्होंने खाता खोला है, 1-1 रुपया जमा किया। अब आप आधार से फोटो मैच कर रहे हो और अब वो मैच नहीं हो रहा, आप कह रहे हो कि ये डिफिशियंसी है, ये आप हो ही नहीं। तो अब क्या उपाय है? लोग तो परेशान होंगे ही। ये जो पोर्टल बनाया गया था, क्या ये भी एक तरह का झांसा था? तो बिल्कुल झांसा ही था। ये चुनाव को किसी तरह से कवर करने के लिए भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने, और खास करके अमित शाह जिनको चाणक्य कहा जाता है, उन्हीं के अंदर सहकारिता मंत्रालय है, तो वो जानते थे कि लोगों की नस कहाँ है। नस उन्होंने पकड़ लिया और नस पकड़ने के लिए उन्होंने एक मंत्रालय के अंदर एक पोर्टल लॉन्च कर दिया। और जब पोर्टल लॉन्च हो गया तो उसके बाद लोग शांत हो गए कि अब तो पैसा मिल जाएगा और वाहवाही होने लगी। और फिर से बीजेपी सत्ता में, फिर से बीजेपी को लेके आ गए। जब बीजेपी को लेके आ गए तो उसके बाद कुछ नहीं, अब हो गया, पैसा अभी भी अटका हुआ है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। आप 1 लाख लोगों का फार्म जमा होता है, उसमें से 2 लोगों को मिलता है, सबका पेपर रिजेक्ट हो जा रहा है। तो क्या अब 5 साल फिर जनता को इंतजार करना पड़ेगा, या बिहार में चुनाव होने वाला है, वहाँ पे कुछ असर दिखेगा? देखिए, बिहार चुनाव जनता के लिए एक अच्छा मौका है, क्योंकि बिहार देश का एक बहुत बड़ा राज्य है जिसके लोग पीड़ित हैं। तो उन लोगों को एक साथ, जहाँ भी बिहार में जो अभी सरकार है उसकी, यही सरकार बिहार में भी है एनडीए की, तो इस सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन करें। इनका जहाँ भी बिहार में रैली और वो शुरू हो रहा है वहाँ पे हुटिंग करें, मजबूर करें सरकार को कि वो अपने मैनिफेस्टो में ये जारी करे कि हाँ पैसा देंगे, तो उसके बाद सरकार के साथ है, नहीं तो सरकार के खिलाफ जाए। झारखंड में लोग सरकार के खिलाफ चले गए और वहाँ सारे लोगों ने खिलाफ वोट किया, सरकार वहाँ गिर गई, नहीं जीत पाई। तो वही हाल बिहार में होगा, और नहीं अगर करेंगे तो फिर ऐसे ही भुगतते रहेंगे, ऐसे ही पैसा वापस नहीं आएगा। बिल्कुल, अगर सरकार लोग नहीं जागे तो फिर पैसा नहीं आएगा, वैसे ही पीड़ित बन के आप घूमते रहिए, मरते रहिए। ये कैसे विदेश चले जाते हैं, इनको कैसे पासपोर्ट मिल जाता है, कैसे तमाम चीज़ें मिल जाती हैं? जो तमाम उद्यमी हैं, तमाम जो बिजनेसमैन हैं, वो चले जाते हैं भारत छोड़ के। अब यही तो बात है, ये जो मंत्रालय है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत सारा कुछ आ रहा है, तो अगर सरकार के
बिना मिली भगत के आप एक जंतर मंतर क्रॉस नहीं कर सकते। बिना सरकार के परमिशन के आप जंतर मंतर पे, अभी ये लोग निकाल दिए ना, आप जंतर मंतर पे आके दिखा दीजिए, नहीं आ सकते, तो आप विदेश कैसे चले जाएंगे? तो ये कहीं ना कहीं मिली भगत है। और इसमें सहारा जैसी बड़ी कंपनियों के तो लोग कहते हैं कि करोड़ों रुपए सरकार से इधर उधर हुआ है, तो वो पैसा बिना मिली भगत के कुछ नहीं हुआ। तो देखिए, तमाम वो कंपनियां हैं जो देश की जनता का पाई पाई लेके भाग चुकी हैं और पूरी तरीके से देश की जनता जो है, जो एक एक रुपए जमा की थी, वो टूट चुकी है लगातार धरना करके। लेकिन अब कोई उम्मीद नहीं बची है। एक आखिरी उम्मीद लोगों को दिखाई दे रही है बिहार चुनाव, क्योंकि एनडीए गठबंधन की सरकार है वहाँ पे। तो लोगों का मानना है कि वहाँ पे अगर इस तरह का धरना प्रदर्शन होगा तो शायद सरकार पे थोड़ा बहुत असर पड़ जाए। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।